Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I'm going to start with part 2 of exercise 10.4. Sum number 7 पे आ जाते हैं हम लोग. लिखा है in the figure 1 given below AD bisects angle A. समझ गया ना, एंगल तुम्हारा बाइसेक्ट हो चुका है. ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है. ये एंगल इसके बराबर है. ये जो एंगल है ये इसके बराबर है. ठीक है. अच्छा, अब AD bisects angle A है. अरेंज AB, BD एंड DC in descending order of their length. क्या बोला है? ये तुम्हारा ए बी, तुम्हारा बी डी और तुम्हारा टी सी, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ अरेंज करना है. करना कुछ नहीं है, एंगल्स निकाल लो, अपने आप हो जाएगा. ठीक है, एंगल्स निकाल लो और अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा. अच्छा, क्या करना है हम लोग को? देखो, ध्यान से देखो. हम लोग पहले तो एंगल ए निकालेंगे. एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग तुम्हारा एंगल ए निकाल लेंगे. सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना. एंगल ए, एंगल बी क्या दिया है? 60 डिग्रीज. एंगल सी क्या दिया है? 40 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना. तो एंगल ए प्लस 100 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्रीज, है ना. टोटल एंगल ए इज 80 डिग्रीज. अब इतना तो तुम्हारे पास अकल होना चाहिए कि बी ए डी तुम्हारा 40 हो जाएगा और डी ए सी तुम्हारा 40 हो जाएगा, बिकॉज दोनों बराबर है ना. एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल DAC and angle BAD plus angle DAC equals to 80 degrees. Therefore, angle BAD equals to angle DAC equals to 40 degrees. ठीक है, I hope this is clear. Okay, तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ अरेंज करना स्टार्ट करना होगा. ठीक है, यहाँ पे शायद तुम लोग को एक चीज दिख गया होगा. इन ट्राइंगल ADC तुम्हारा AD इज इक्वल टू DC. देखो यहाँ पे ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, दोनों एंगल बराबर है. If opposite angles are बराबर, if opposite angles are equal, then the sides opposite to those angles are also equal in length. माने अगर आपका एंगल C आपके एंगल A के बराबर है, so DC जो है वो AD के बराबर होगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, एंगल्स नहीं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. लिख लो यहाँ पे भैया, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ऑल राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग डायरेक्टली तुम्हारा DC को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारा ट्राइंगल ए बी डी है और जो ट्राइंगल ए डी सी है, इसमें तुम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते एंगल के बेसिस पे. 40 है यहाँ पे 40, तो तुम लोग बी डी और इक्वल टू डी सी नहीं कर सकते भाई, बिकॉज तुम्हारा जो एंगल्स जो साइड्स कंटेनिंग दी एंगल्स होते हैं ना, वो भी एक रोल प्ले करते हैं ऑपोजिट साइड का लेंथ डिटरमाइन करने में. तो हम लोग तो यहाँ पे तिगड़मबाजी करेंगे. देखो DC AD के बराबर है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले ट्राइंगल ABD में ही हम लोग सारी साइड्स को अरेंज कर देंगे और फिर हम लोग AD को DC के बराबर लिख देंगे और हम लोग AD को DC से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABD वी नो एंगल, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हम लोग को एंगल भी फाइंड करना होगा. तो चलिए एक एंगल भी फाइंड कर लेते हैं अपना. एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ये वाला एंगल ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना. ये वाला एंगल ये अलग था, ये वाला एंगल ये अलग है, पहले ही बोल दे रहा हूँ ना, रोना मत कमेंट में. हो जाएगा एंगल D, एंगल ए यहाँ पे इस बार 40 डिग्री होगा और एंगल बी इस बार 60 डिग्री होगा इक्वल टू 180 डिग्रीज. ये 60 प्लस 40 100 हो जाता है, 100 उधर जाएगा. 180 माइनस 140 कितना होता है? 80 होता है. तो एंगल D भी 80 आ जाएगा. क्लियर है, ये हो जाएगा तुम्हारा 80 डिग्रीज. तो ईजी है ना, तुम्हारा एंगल ADB ग्रेटर देन एंगल ABD ग्रेटर देन एंगल BAD, है ना. सही बोल रहा हूँ मैं? देखो थोड़ा डायग्राम को ढंग से, समझ में आ जाएगा तुम लोग को भी, है ना. देयरफॉर बाय थ्योरम 1 तुम्हारा ADB के ऑपोजिट क्या होगा? ADB के ऑपोजिट हो जाएगा तुम्हारा AB इज ग्रेटर देन AD इज ग्रेटर देन BD. और तुम्हें पता है BD, यहाँ पे BC नहीं होगा, यहाँ पे BD होगा. ठीक है, और तुम्हें पता है एक चीज कि AD किसके बराबर है? AD बराबर है DC के. AD इक्वल्स टू DC, इसका मतलब AB इज ग्रेटर देन DC इज ग्रेटर देन BD. ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दिया है, पार्ट नंबर 1 है. इन द फिगर 1 given below prove that CF is greater than AF and DC is greater than DF. क्या बोला है? CF is greater than AF और DC is greater than DF. ठीक है भैया, तो हमें भैया इस वाले एंगल को निकालना होगा भाई और इस वाले एंगल को निकालना होगा. सिमिलरली हम लोग को इस वाले एंगल को निकालना होगा और इस वाले एंगल को निकालना होगा. ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग का धीरे धीरे सारा आंसर हम लोग का अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. एक काम करता हूँ, मैं पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ तुम्हारे पूरे ट्राइंगल पे. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिख रहा हूँ मैं? यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC या एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल ACB. यहाँ पे मैं ACB से स्पेसिफाई करना बिकॉज कंफ्यूजन ना हो. ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो एंगल ACB प्लस B का वैल्यू क्या है? 65, A का वैल्यू क्या है? 60.
दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 125 डिग्रीज, है ना। ये होता है 125, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 125, 125, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 55 डिग्रीज इक्वल्स टू तुम्हारा एंगल ए सी बी। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 55 डिग्रीज पूरा एंगल। ठीक है, 55 डिग्रीज। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेम चीज, एंगल सम पीपीटी इन ट्राइंगल ए डी सी। इस बार करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ए डी सी, क्योंकि मेरे को अब ये वाला एंगल निकालना है, मेरे को तलब मच रहा है, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ए डी से हम लोग निकाल लेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे, यू माइट आस्क दिस। हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, देखना, तुम्हारा एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे पूरा एंगल सी लगने वाला है जो कि होता है तुम्हारा 55 डिग्रीज, और एंगल डी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा दिया गया कि ये तुम्हारा 90 डिग्रीज है, और ये तुम्हारा एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल डी ए सी क्या हो जाएगा, डी ए सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज, करेक्ट है। ऑल राइट, तो एंगल डी ए सी का वैल्यू क्या होगा, एंगल डी ए सी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 35 डिग्रीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वाला तुम्हारा क्या है 35 डिग्रीज। ठीक है, 35 डिग्रीज। अब तुमको ये वाला एंगल चाहिए, एंगल ए एफ सी चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी कहां पे लगाऊंगा, देखना, यूजिंग ए एस पी इन ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी। सिमिलरली क्या होगा तुम्हारा एंगल ए सी ई, क्या होगा एंगल ए सी ई, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, नॉट इक्वल्स टू, दैट इज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, दैट इज इक्वल्स टू तुम्हारा 180 डिग्रीज, है ना। सॉल्व करना इसको, तुम्हारा एंगल ए सी ई आ जाएगा 30 डिग्रीज। ठीक है, 30 डिग्रीज। अब इसमें तुम्हारा थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको खुद से करना होगा। ठीक है, ऑल राइट, ये आ गया 30 डिग्रीज। अब तो तुम क्लियरली लिख सकते हो कि तुम्हारा ए एफ इज ग्रेटर देन सी एफ, है ना। अब तो तुम लोग क्लियरली लिख सकते हो कि ए एफ इज लेस देन सी एफ, है ना। नाउ बिकॉज एंगल ए सी एफ इज लेस देन एंगल एफ ए सी, देयरफॉर तुम्हारा ए एफ इज लेस देन सी एफ। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये 3 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से तुम्हारा पहला पार्ट निपट गया। पार्ट नंबर 2 निपटाना है, कैसे निपटाएंगे देखना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है तुम्हारा टोटल एंगल जो सी है वो 55 है, ए सी एफ 30 है, तो तुम एफ सी डी तो निकाल ही सकते हो ना। एंगल डी सी ए दैट इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ डी सी एफ प्लस एंगल FCA, therefore 55 डिग्रीज इक्वल्स टू एंगल DCF प्लस 30 डिग्रीज। उधर ले जाओ, सॉल्व करो, हो जाएगा तुम्हारा 25 डिग्रीज इक्वल्स टू एंगल DCF। ये आ गया तुम्हारा 25 डिग्रीज। ठीक है ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 25 डिग्री। ठीक है, अब DFC सिमिलरली तुम लोग निकाल लो अपना। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ASP इन ट्राइंगल DFC लगाना, तुम्हारा एंगल F प्लस 90 डिग्रीज प्लस 25 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 आएगा। तो आएगा तुम्हारा 90 माइनस 25 इक्वल्स टू एंगल एफ, और एंगल एफ आ जाएगा तुम्हारा 90 माइनस 25 कितना होता है, दैट इज 65 डिग्री। तुम्हारा एंगल एफ इज 65 डिग्री। ये एंगल तुम्हारा आ गया 65 डिग्री। अब तो तुम क्लियरली लिख सकते हो कि तुम्हारा डी सी इज ग्रेटर देन डी एफ, है ना। सिमिलरली यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ, एंगल डी एफ सी इज ग्रेटर देन एंगल तुम्हारा एफ सी डी, देयरफॉर जो तुम्हारा DC होगा दैट इज ग्रेटर देन तुम्हारा DF। ठीक है, हेंस प्रूफ। सो इतना बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद फाइनली ये क्वेश्चन भी निपट गया। सो लाइक आई सेड, ये चैप्टर इजी है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है ना, सो दिस इज द आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। ऑल राइट, पार्ट नंबर B पे आते हैं। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू AC आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन CD। AB इज ग्रेटर देन CD हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, सो अब देखो, आपको पता है आपका एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, और ये बराबर किससे होगा, एंगल ACB के, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, सही बोला मैंने। ठीक है, सो आपका एंगल ACB 70 डिग्रीज हो जाएगा। आपको पता है BD स्ट्रेट लाइन है, सो बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी आपका एंगल ACB प्लस एंगल ACD जो है वो 180 डिग्रीज होगा। रीजन होगा लीनियर पेयर, है ना। सब आप एंगल ACD निकाल लो, एंगल ACD इक्वल्स टू 180 माइनस ACB क्या था, 70 था, दैट इज 110 डिग्रीज, दिस इज 110 डिग्रीज। ओके, अब आप CAD निकाल लो, इन ट्राइंगल ACD एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज। ठीक है, सो एंगल A इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 30 डिग्रीज। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्रीज। ओके, अच्छा, अब आप क्या कर लो, आप एक काम करो, इस वाले एंगल को भी निकाल लो, BAC। सिमिलरली एंगल BAC विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 70 मैं क्या किया हूँ इस बार ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया हूँ। सो एंगल BAC क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी 40 डिग्रीज, ये वाला हो जाएगा 40 डिग्रीज, करेक्ट है। ओके, अब देखो आपको पता है
आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका AC इज ग्रेटर देन CD। कैसे मैंने लिखा ये चीज देखो, आप ट्राइंगल ACD में एक बार देखो, AC इज ग्रेटर देन CD। क्यों? बिकॉज AC के ऑपोजिट 40 डिग्री है, CD के ऑपोजिट 30 डिग्री है। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज आपका एंगल CDA इज ग्रेटर देन एंगल CAD है ना। आपका CDA CAD से बड़ा है, इसका मतलब AC इज ग्रेटर देन CD हो जाएगा। और क्योंकि AC इज इक्वल टू AB था, तो AB इज ग्रेटर देन CD हो जाएगा। और ये हम लोग को प्रूफ करना था, तो आपका हो गया हेंस प्रूफ्ड। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा अकल का प्रयोग करना होगा। जहां इक्वालिटी दिख गया आपको ट्राइंगल इन इक्वालिटी वाले क्वेश्चन में, समझिए थोड़ा 3-5 आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप ये सब चीज सीख जाओगे, टेंशन मत लो। इसको खत्म करने के बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और HOT क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आप लोग खुद भी समझ जाएंगे कि कब कहाँ पे ये सब चीज तिगड़म करना होता है, ठीक है ना। आते हैं पार्ट सी पे। ऑलराइट, पार्ट नंबर 3 में आते हैं। दिया गया है AC इज इक्वल टू CD एंड प्रूव दैट BC इज लेस देन CD। BC इज लेस देन CD प्रूव करना है। यहाँ पे 60 डिग्री नहीं होगा भाई, आपका 70 डिग्री होगा। बाय द वे इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये होगा 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम एंगल CDA इक्वल्स टू x डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x डिग्रीज, करेक्ट है। हाँ, अब देखना सिमिलरली तुम्हारा एंगल CAD वो भी x ही होगा, बिकॉज तुम्हारा AC इज इक्वल टू CD है ना, ये भी x होगा। अच्छा, बाय यूजिंग लीनियर पेयर सिचुएशंस, यहाँ पे मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, तुम्हारा एंगल ACB प्लस एंगल ACD विल बी 180 डिग्रीज। अब तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे BD आपका स्ट्रेट लाइन था, है ना, और AC उस लाइन को पास कर रहा है। अब देखो ACB और ACD तो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना, और वो इकलौते दो एंगल है जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना, मतलब को एग्जिस्ट करने एक साथ। उस x को साइड कर दो, उस x को अभी हम लोग बीच में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ACB और ACD लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और तुम्हें पता है ना कि लीनियर पेयर जब कोई भी दो एंगल फॉर्म करते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल ACB प्लस ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ACB क्या है, 70 डिग्री है, प्लस एंगल ACD दैट इज 180 डिग्रीज, मतलब एंगल ACD इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा 110 डिग्रीज। अब मैं ACD में आपका एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लूंगा। इन ट्राइंगल ACD बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, आपका x प्लस 110 डिग्री इज 180 डिग्रीज। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए आप लोग को। ये एक एंगल है 110, इन दोनों को हम लोग ने x मान लिया। तो x प्लस 110 इक्वल्स टू 180, तो ये जाएगा 2x प्लस 110 इक्वल्स टू 180। डिवाइड बाय 2 कर दो इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। x को उधर भेजोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 35 डिग्रीज, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 35, बढ़िया है। मैं लिख ले रहा हूँ सारी वैल्यूज को, ठीक है। ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35, ये भी हो जाएगा 35, ठीक है। अब इस वाले को फाइंड आउट कर लेते हैं। आपका इन ट्राइंगल ABC एंगल B प्लस 35 डिग्रीज प्लस 70 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग को ये 35 मिल गया, ये 70 मिल गया। अब ये एंगल निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। सो एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 105 डिग्रीज दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्रीज, ठीक है। ये आ गया 75 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका 75 डिग्रीज है ना। तो आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ABC आपका एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। ऑब्वियसली 75 है, 35 है, तो एंगल B तो एंगल A से बड़ा हो गया ना। अब एंगल B के ऑपोजिट क्या है, AC है, तो AC इज ग्रेटर देन BC। ये प्रूव हो गया। क्लियर है भाई, ये तो हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, पिछले 7 क्वेश्चन में हम लोग यही सब किए हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि AC इज इक्वल टू CD। नाउ एज AC इज इक्वल टू CD, तुम्हारा CD भी बड़ा हो जाएगा BC के, CD इज ग्रेटर देन BC हो जाएगा, और यही प्रूव करना था हम लोग को। सो हेंस प्रूव्ड, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1, इन द गिवन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B इज लेस देन एंगल A और एंगल C इज लेस देन एंगल D, एंगल C इज लेस देन एंगल D। तो हम लोग को पूरा गया कि AD इज लेस देन BC प्रूव करना है। सबसे पहले इन ट्राइंगल AOB, उसके बाद इन ट्राइंगल हम लोग जाएंगे COD, ठीक है। अब देखना, आपको पता है कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, A इज ग्रेटर देन एंगल B और एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C। अब एंगल A के ऑपोजिट कौन सा साइड है, एंगल A के ऑपोजिट आपका OB है, और B के ऑपोजिट क्या है, OA है। सो OB इज ग्रेटर देन OA, है ना, ये आपको पता है, थ्योरम 2। अब सिमिलरली इधर एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C है, तो एंगल D के ऑपोजिट क्या है, आपका OC है, और C के ऑपोजिट आपका OD है, ये भी आपका थ्योरम 2 हो गया। अब आप इन दोनों इनइक्वालिटी को एक बार ऐड कर दो ऐड। सो ये हो जाएगा OB प्लस OC इज ग्रेटर देन OA प्लस OD। मान लो मैंने लिखा है 2 इज ग्रेटर देन 1,
और फिर मैं लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 3। अब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा 7 इज ग्रेटर देन 4। अब ये ट्रू था तो ये भी ट्रू ही है ना, है कि नहीं? तो दो इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हो, समझ में आया? तो मैंने ये किया यहाँ पे, OB इज ग्रेटर देन OA, OC इज ग्रेटर देन OD, मैंने दोनों को ऐड कर दिया इस बारी। तो मेरे को बोला OB प्लस OC इज ग्रेटर देन OA प्लस OD, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ऐड किया, क्यों किया अभी तुम लोग को दिखेगा क्यों ऐड किया मैंने। अब OB प्लस OC क्या है? OB प्लस OC इज BC और OA प्लस OD क्या है? AD है। तो BC इज ग्रेटर देन AD। यही क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करना था, BC इज ग्रेटर देन AD, हेंस प्रूफ। समझे? तो मतलब तुम लोग दो इक्वालिटी को ऐड कर सकते हो, ओके? तुम्हें बस इसका ध्यान रखना कि तुम लोगों ने साइन का कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं किया हो, बस एज सिंपल एज दैट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी में दिया हुआ है, इन द फिगर गिवन बिलो D इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपका D है, कोई भी पॉइंट हम लोग है, नॉट नेसेसरीली द मिड पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है आपके BC के ऊपर, ठीक है? और दिया क्या गया है कि इस ट्राइंगल ABC में जो AB है, जो आपका लेंथ है AB, दैट इज ग्रेटर देन AC। सो AB इज ग्रेटर देन AC और हम लोग को प्रूव करना है कि AB जो है वो AD से भी बड़ा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग को पता है कि AB इज ग्रेटर देन AC। सो इन ट्राइंगल ABC एज AB इज ग्रेटर देन AC, आपका AB ग्रेटर देन AC है, तो AB के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो AC के ऑपोजिट वाले एंगल से बड़ा होगा। और AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? देखिए एंगल C होगा ऑपोजिट AB के। देखिए ये है आपका AB साइड, AB के ऑपोजिट क्या है? C है, क्योंकि हम लोग ट्राइंगल ABC का बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ऑपोजिट एंगल C हो जाएगा। सो एंगल C दिस इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आपका AC है ना? AC के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। सो एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। ये हम लोग के पास हम लोग को मिल गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना? यहाँ पे जो मैंने ये सब मार्किंग बनाया इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हम लोग के पास सी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग को। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि AD को हम लोग कोशिश करेंगे प्रूव करने का AB से छोटा, और उसके लिए हम लोग को एंगल्स का सहारा लेना होगा। कैसे करेंगे ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लेट अस से हम लोग आपका इस वाले एंगल को ले रहे हैं, एंगल ADB, हम लोग इस वाले एंगल को ले रहे हैं, एंगल ADB। बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे आपके ADB एंगल के ऊपर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ADB एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना? माने ADB विल बी द सम ऑफ DAC ये वाला एंगल एंड ACD ये वाला एंगल, इन दोनों का सम होगा आपका ADB। ये चीज हम लोग ने आपको 10.1 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो वंस अगेन। ऑलराइट, बेसिकली हम लोगों ने ADB को लिख लिया आपका एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल ACD। माइंड, ये जो आपका एंगल C है ये ACD ही है, ठीक है ना? अच्छा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब मान लीजिए आपका DAC कोई भी वैल्यू है x है, इट डज नॉट मैटर, कोई भी वैल्यू हो सकता है, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना? पॉजिटिव वैल्यू विच इज x मान लो आप, ठीक है ना? x डिग्री। इस चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। लेट अस अज्यूम दैट द एंगल DAC इज अ पॉजिटिव एंगल, लेट्स से इट इज x, ठीक है ना? ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सो एंगल ADB क्या हो जाएगा, इट विल बी x प्लस एंगल ACD। सही बात है। अब ध्यान से देखो, मैंने ADB को कैसे फाइंड आउट किया, ACD पे कुछ जोड़कर, है ना? बेसिकली मैंने एंगल D को कैसे फाइंड आउट किया, एंगल C पे कुछ जोड़कर, है ना? एंगल D को कैसे फाइंड किया, एंगल C पे कुछ जोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या होता है, एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C। समझ में आ रहा है? मैंने एंगल D पे कुछ जोड़ा, आई मीन एंगल C पे कुछ जोड़ा तो मुझे एंगल D मिला। इसका मतलब एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C, तो आप लोग को देख के समझ में आ जाना चाहिए, है ना? इसका मतलब बिकॉज एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है ना? आपका एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, है ना? और एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C, इसका मतलब एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B। और ये कौन सा D है, ये वाला D का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो मैं इसको प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ। एंगल D माने एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ABD, ठीक है ना? आई होप ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा तिगड़म नहीं है। अगर 3 2 से बड़ा है और 5 3 से बड़ा है तो 5 2 से भी बड़ा ही होगा। सो एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ABD। इतना तो समझ में आ गया। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABD हम लोग ट्राइंगल ABD का बात करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग को पता है कि एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B, है ना? एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B विच इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। इसका मतलब क्या होगा, एंगल D के ऑपोजिट जो साइड है जो कि है AB और एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है जो कि आपका AD, इन दोनों का रिलेशन कुछ इस तरीके का होगा। आप लोग को समझ में आया? दिस इज द ओनली थिंग
विच वी हैड टू डू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैसे किया एक बार मैं आप लोग को और समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग को दिया हुआ था कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी के ऑपोजिट था एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट था आपका एंगल बी, माने एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, ये हम लोग को मिल गया था। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया, एंगल ए डी बी को लिख लिया एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब डी ए सी देखो जीरो तो हो नहीं सकता, तुमको डायग्राम में देख के क्लियरली समझ में आ रहा है, तो जीरो हो नहीं सकता और ये नेगेटिव भी नहीं होगा, बिकॉज एंगल्स जो है अगर ट्राइंगल का बात करो, कोई पॉलीगन का बात करो तो नेगेटिव नहीं होता है। एंगल्स नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन एक पॉलीगन में, कोई भी पॉलीगन में आपके एंगल्स नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आपका डी ए सी नेगेटिव तो नहीं होगा, ना ही जीरो होगा, तो यहाँ पे मैंने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू एक्स मान लिया इसको। अब ए डी बी पे मैं एक्स, ए सी डी पे आपका एक्स जोड़ने पे ए डी बी मिल रहा है, माने ए डी बी विल बी ग्रेटर देन ए सी डी, है ना। ए डी बी विल बी ग्रेटर देन ए सी डी, यहाँ पे मैंने लिख लिया एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल डी माने ए डी बी, एंगल सी माने ए सी डी। अब एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी हम लोग को दिया था, एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी हम लोग को मिल गया, माने एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल बी हो जाएगा, माने एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी हो गया। समझ में आया। अब आ जाओ ट्राइंगल ए बी डी में, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, जो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे दिख रहा है, ऑल्दो वो है कि नहीं इसका हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। ट्राइंगल ए बी डी में आ जाओ, यहाँ पे तुमको दिया हुआ हम लोग को मिल गया है कि एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल बी। इसका मतलब एंगल डी के जो ऑपोजिट है जो कि आपका ए बी, और एंगल बी के जो ऑपोजिट है आपका ए डी, उसमें ऐसा रिलेशन बनेगा, और यही हम लोग को प्रूफ करना था क्वेश्चन में। सो हेंस प्रूव्ड, दिस इज योर आंसर। बातें 10 पार्ट 1 पे, 10 पार्ट 1, 10 पार्ट 2, 10 पार्ट 3, तीनों ही बहुत हल्के से सवाल हैं। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एज 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो मैं हमेशा रेकमेंड ये करूंगा कि जब भी ऐसा सवाल हो कि चेक करना हो कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा ट्रायंगल्स के लेंथ का यूज करके, तो हमेशा जो छोटे साइड्स हैं उनका सम निकाल के पहले स्टार्ट किया करो, क्योंकि उसमें ही तुमको पहले ही आंसर का आइडिया लग जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो सबसे छोटे साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, पहले मैं उनका सम निकालूंगा, प्लस 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो दो साइड है उनका सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। वी नो दैट सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो साइड का सम निकाल लिया, छोटे वाले, पहले छोटे वाले को यूज किया करो, क्योंकि तब छोटे वाले में ही तुम्हारा आंसर जल्दी निकल आता है यूजुअली, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हुआ। सो देखो 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर आइडियली क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर होना चाहिए था। आइडियली क्या होना चाहिए था कि 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, तभी तुम्हारा ट्राइंगल फॉर्म होगा, है ना, कि दो साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे ऐसा है? नो, नॉट ट्रू, बिकॉज 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ग्रेटर देन नहीं होगा यहाँ पे, इक्वल टू लग जाता, बट इक्वल टू के लिए कोई केस नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर फॉल्स हो जाएगा। दैट इज वाई नो ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है। पार्ट 2, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एज 9, 7 एंड 17। छोटे वाली साइड का सम लो, 9 प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन 17 टू फॉर्म अ ट्राइंगल। रीजन तुम लास्ट वाले पार्ट से लिख लेना, ठीक है। सो 9 प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन 17, बट क्या 9 प्लस 7 ग्रेटर देन 17 होता है? 9 प्लस 7 इज 16, 16 इज ग्रेटर देन 17। ये पूरी तरीके से एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना, क्योंकि ऑब्वियसली 16 इज लेस देन 17, राइट। सो 16 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 17। इसका मतलब दिस ट्राइंगल कैन नॉट फॉर्म, दिस ट्राइंगल कैन नॉट। रीजन यही लिख देना कि बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड वन। इसमें आ जाओ, इज इट पॉसिबल टू कंसीडर ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ साइड्स एज 8, 7 एंड 4। जो छोटे वाली साइड्स हैं उनका सम ले लो, 7 प्लस 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन 8, 7 प्लस 4 इज 11 दैट इज ग्रेटर देन 8, दिस इज ट्रू। अब देखना जब तुम दूसरों का भी समीशन करोगे ना, वो भी तुम्हारा ट्रू ही आएगा, बट जब सब कुछ ट्रू आ रहा होता है तो हम लोग सब कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज सब कुछ सॉल्व करने का तुमको मार्क्स मिलेगा ऑब्वियसली। बट मैं ऐसे तुम्हें खाली अगर कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आता है जिसमें खाली एमसीक्यू है, खाली पूछा गया है, तो तुम लोग जो दो छोटे साइड्स हैं उनका सम निकाल के चेक कर सकते हो। अगर वो ट्रू आ रहा है माने फाइनल भी ट्रू ही आएगा, वो फॉल्स आ रहा है माने फाइनल भी फॉल्स ही आएगा, ठीक है ना। 7 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 8 माने 11 इज ग्रेटर देन 8, ट्रू। अब तुम बाकी के दो का सम ले लो, 7 प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन 4, 15 इज ग्रेटर देन 4, ये भी ट्रू है। और 8 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 7, 12 इज ग्रेटर देन 7, ये भी ट्रू है। Therefore, a triangle can form. As simple as that, and this is your final answer. And with this, we come to the end of exercise 10.4 and the chapter 10. Thanks for watching.